हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपको अपना YouTube चैनल मैथ्स बाय टिंकू महतो पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपका एक शायरी से वीडियो स्टार्ट करूंगा। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बन जाओ। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बन जाओ। दूसरे के पीछे चलने से अच्छा है अपना रास्ता खुद बनाओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने बेस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक 60 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के बीच में दो कंक्रीट चौराहा है। मेरे प्यारे दोस्त, एक आयताकार पार्क है जो कि 60 मीटर लंबा है और ये 40 मीटर चौड़ा है। कहता है इसके बीच में दो रास्ता है। मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रकार से, और इसी रास्ता का चौड़ाई को हम x मान लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, ये x है। कहता है और बाकी पार्क में लॉन के रूप में इस्तेमाल किया गया है और लॉन का क्षेत्रफल 2109 मीटर स्क्वायर है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम पूछे इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आप बोलेंगे L इंटू बी, यानी 60 मीटर मल्टीप्लाई 40 मीटर, यानी आप बोलेंगे 2400 मीटर स्क्वायर। ठीक। अब ये 2400 मीटर स्क्वायर आपका पूरा आयत का क्षेत्रफल आया, जिसमें लॉन है, ये सारे भाग आपका लॉन है, और इस लॉन का क्षेत्रफल है 2109 मीटर स्क्वायर। अगर हम इस पूरा वर्ग पूरा आयत के क्षेत्रफल में इस लॉन को क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो ये आपका क्षेत्रफल आएगा। दस में 9 जाएगा 1, 9, और ये 3 में 1 जाएगा 2, यानी 291 मीटर स्क्वायर। और ये जो है मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका सड़क का क्षेत्रफल आया। ये पूरा आयत के क्षेत्रफल में ये लॉन का क्षेत्रफल को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा और ये बच जाएगा, जो कि हमारा सड़क का क्षेत्रफल 291 मीटर स्क्वायर है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इस सड़क का इधर इस पार्ट का क्षेत्रफल बोले तो आप बोलेंगे कि लंबाई इधर ये होगा 60 और ये चौड़ाई है x, तो 60 इंटू एक्स करेंगे मेरे प्यारे दोस्त तो हो जाएगा 60x। फिर अगर इस साइड के ये आयत बन रहा है मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे इसका कहें तो आप बोलेंगे चौड़ाई x और ये लंबाई ये वाला वर्ग करेगा 40, 40 इंटू एक्स 40x। मेरे प्यारे दोस्त, बीच में एक वर्ग बन रहा है, इसका भुजा x x x x, तो x x x है भुजा मेरे प्यारे दोस्त, तो x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ये घट जाएगा क्योंकि ये इधर में भी शामिल है और ये इधर में भी शामिल है, तो ये वर्ग जो है इसका क्षेत्रफल घट जाएगा -x स्क्वायर। और ये जो आपका इतना टोटल आया मेरे प्यारे दोस्त, यही क्षेत्रफल आपका सड़क का क्षेत्रफल है, जो कि 291। 60 में 40 जोड़ेंगे 100x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 291। अगर इधर लेके चले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 291 इज इक्वल टू 0। ये x माइनस ये टूट जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 97x माइनस 3x प्लस 291 बराबर 0। x इंटू एक्स माइनस 97 माइनस 3 कॉमन x माइनस 97 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 97। मेरे प्यारे दोस्तों, 97 नहीं होगा क्योंकि चौड़ाई आपका इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इस दोनों से 60 और 40 से ज्यादा चौड़ाई नहीं हो सकता है, इसलिए हम छोटा वाला लेंगे जो कि आपका आंसर 3 होगा मेरे प्यारे दोस्त। ये ऑप्शन नंबर ए है, यही आपका आंसर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों,
खुद से बन रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, खुद से बन रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, हमें जिंदगी बनी बनाई नहीं मिली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नीचे दिए गए आंकड़े प्रत्येक गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या और उन विकेटों को लेने वाले गेंदबाजों की संख्या को दर्शाता है। अब ये प्रति विकेट की संख्या दिया गया है, इधर गेंदबाज की संख्या दिया गया है, यानी ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब ये 5 विकेट कितना बार लिया, गेंदबाज कितना, गेंदबाजों की संख्या कितना है 2, 4 का 3, 3 का 4, 2 का 5, 1 का 9। अगर इसको हम 1 2 3 4 5 अगर सही से अरेंज कर दे मेरे प्यारे दोस्त, तो इजी हो जाएगा। हम सही से अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, और इसे सही से अरेंज कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो 9 5 4 3 2 नीचे ऊपर से करके लिख दिए। अब यहां देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये आपका गेंदबाज की संख्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे 9, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, क्या है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये आपका, ये इधर वाला आपका विकेट की संख्या है, WT मतलब विकेट की संख्या, और ये आपका उसकी बारंबारता है। और ये जो हम निकालेंगे CF, जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये होगा 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 में 4 18, 18 में 3 21, और 21 में 2 जोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त तो 23 आएगा। यानी टोटल आपका फ्रीक्वेंसी आ गया मेरे प्यारे दोस्त, टोटल जो n आ गया, आपको n को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता आ गया CF, जो n इक्वल टू 23। अब इसका निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका निकालना है आपका विकेटों की संख्या, यानी कि इसका आधा कर लेंगे। जो फ्रीक्वेंसी आया उसका 2 करेंगे, हाफ, बीच वाला मध्यक है ना, माध्यक का मतलब आधा करना, आधा करेंगे तो 11 दूना 22, 11.5 आएगा मेरे प्यारे दोस्त। और ये देखेंगे कि 11.5 किसके बीच में संचयी बारंबारता में आता है, तो आप बोलेंगे 9 और 14 के बीच में ठीक आएगा 11। तो विकेटों की संख्या आएगा कितना, 1 और 2, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। कभी भी पॉइंट में तो विकेटों की संख्या होता नहीं है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा मेरे प्यार दोस्त। तो इसमें आपका विकेटों की संख्या पूछ रहा था, इसलिए हम 2 लेंगे, जो कि आपका करीब 14 के लगभग, 11.5 देखिए थोड़ा सा 14 के नजदीक में, इसलिए 2 लेंगे। इसलिए इसका विकेटों की जो संख्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आंसर आपका 2 आएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब आपका सामने जो क्वेश्चन है ये DI से पूछा गया प्रश्न है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, आइए चित्र एक दे दिया गया है, कहता उच्चतम अंक 100 है और उत्तीर्ण अंक परसेंट 40% है। इधर छात्र की संख्या है, इधर अंक दिया गया है, यानी 0 से 19 के बीच में 8 छात्र अंक प्राप्त किए, 0 से 10 के बीच में 8 छात्रों की संख्या 8 है अंक प्राप्त। 20 से 39 के बीच में जो अंक प्राप्त किए उसकी संख्या किसे निकालेंगे, तो देखिए 30 में 28 घटा देंगे तो इसके बीच का आ जाएगा 22। फिर 66 से 30 घटाएंगे तो 30 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 40 से 59 के बीच में 36। फिर उसी प्रकार 40 से 59 के बाद 60 से 79 के बीच निकालना चाहते हैं, तो 60 से 79 के बीच में कितना प्राप्त किया, 59 से बड़ा और 79 के बीच में, तो 88 में से अगर 66 को माइनस करते हैं तो ये निकल जाएगा 22। इस दोनों के बीच में कितना प्राप्त किया, 100 में 28 माइनस करेंगे तो 12, यानी इस दोनों के बीच में निकालना है, 30 में 8 22 आ जाएगा। फिर ये आपको देखिए 26, यहाँ 66 में 30 घटाएंगे 36 आ जाएगा, 88 में 66 घटाएंगे तो आपका 20 आ जाएगा, और यहाँ घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 12। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब ये आपको बहुत जानना जरूरी है कि उत्तीर्ण अंक का परसेंट 40% है, यानी अगर 100 अंक का परीक्षा हो रहा है तो 40% प्राप्त करना है हमें, यानी कि हमें प्राप्त करना है 40 अंक, तब हम पास हो जाएंगे।
यानी कि 40 अंक से जो ज्यादा लाया है विद्यार्थी, वो पास होने वाला विद्यार्थी है। यानी यहां से देखेंगे, ये 40 से 59 के बीच में 36 विद्यार्थी लाया, ये पास है, उत्तीर्ण है। 60 से 79 के बीच में लाया है 22, 80 से 100 के बीच में अंक लाया है 12 विद्यार्थी। यानी जो पास उत्तीर्ण हुआ विद्यार्थी इतना ही है। यानी उत्तीर्ण विद्यार्थी पूछे तो आप बोलेंगे 36 में 22 जोड़ेंगे प्लस 12 जोड़ेंगे, यानी टोटल उत्तीर्ण विद्यार्थी आ जाएगा 70। और टोटल कितना अंक का परीक्षा था? 100 अंक का, 100 का, उसमें 70% प्राप्त किया। यानी कितना विद्यार्थी हुआ, कितना परसेंट? 70% विद्यार्थी ऐसा है जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम तो मेरे प्यारे दोस्तों फिर से एक शायरी आपके लिए बोलते हैं। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो, सपने तो वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्त अगला क्वेश्चन पे। एक नाव 120 किलोमीटर धारा के विपरीत और वापस आने में कुल 30 घंटे का टाइम लेती है। तो यू का मतलब हो गया ये अपर साइड में चलता है, अपवार्ड। अगर डी लिख देंगे तो हो जाएगा डाउनवार्ड। तो विपरीत गया और वापस आया, पहले गया और वापस आया, यानी अपवार्ड और डाउनवार्ड। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर अपवार्ड जाता है तो ये 120 किलोमीटर और डाउनवार्ड भी जाता है 120 किलोमीटर। तो टोटल टाइम लगता है 30 घंटा का। तो इसका मतलब इसे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 डी और ये 120 यू इज इक्वल टू डी इंटू यू, इधर एलसीएम लिए हैं और ये एलसीएम आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो हो जाएगा 30 डी यू। अब यहां से 120 को हम बाहर निकाल लेते हैं तो 120 यहां से भी कॉमन हो जाएगा, 120 120 इसको बाहर करते हैं ब्रैकेट से, और यहां से 30 से ये 120 को आप इस प्रकार से काट लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, या फिर आप रहने दीजिए। आप इस प्रकार से कर सकते हैं 120 डी और ये 120 यू, डी यू को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे 30 डी यू। अब मेरे प्यारे दोस्त दूसरा क्या कहता है, 25 किलोमीटर यात्रा के विपरीत और 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल। ठीक है, यात्रा के विपरीत 25 किलोमीटर यानी 25 अपॉन यू विपरीत दिशा में है, अनुकूल में है 40 अपॉन डी और ये टोटल टाइम लेता है 7 घंटा का। फिर ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे 25 डी और प्लस 40 यू, डी यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 डी यू। अब मेरे प्यारे दोस्त ये समीकरण 1 देख रहे हैं और ये समीकरण 2, यहां पर इस दोनों को हम इक्वल करना चाह रहे हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ 120 है, यहाँ 40 है, 40 को 120 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये 120 डी प्लस 120 यू बराबर 30 डी यू और नीचे 25 दिया 75 डी और ये 40 दिया 120 यू बराबर 7 या 21 डी यू। अब ये प्लस है मेरे प्यारे दोस्त, जब यहाँ पर सबको माइनस घटाएंगे तो प्लस माइनस में कट जाएगा, 120 में 75 जाएगा, ये 45 डी इक्वल टू यहाँ घटाएंगे तो 9 डी यू, 9 पचे 45, डी से डी कैंसिल यानी यू का मान 5 आएगा। अगर हम यहां से भी निकालना चाहते हैं तो u का मान ये 5 आ गया अपवार्ड, तो यहां पर 5 रख देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहां रख देते हैं 5, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 120 डी प्लस 5 रखेंगे तो 12 25 60 600 इक्वल टू यहाँ 5 रखेंगे u का मान तो 150 डी हो जाएगा। इधर इसको घटा लेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त 30 डी इक्वल टू 600, 30 से काट देंगे 20 बार में यानी डी इक्वल टू 20। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहां आप देखिए पूछ रहा है कि शांत जल में नाव का चाल, यानी अगर x निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, यानी 20 प्लस 5 बटा 2 यानी आ जाएगा 12.5।
ये आ गया नाव का जो शांत जल में चाल है 12.5 है, और इस 16 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो 12.5 के चाल से 16 घंटा का मतलब तो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो ये 2000, ये पॉइंट है तो ये पॉइंट दे देंगे मेरे प्यारे दोस्त, यानी 200 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए मिल रहा है। और इससे भी अगर शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त इससे शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन बनेगा। हम ये ऊपर वाला कैलकुलेशन नहीं करते और इसको मन में कर लेते तो ये इतना डायरेक्ट लिखते, ये डायरेक्ट, और बस दोनों को घटा देते मेरे प्यारे दोस्त, तो डायरेक्ट निकल जाता। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने है, ध्यान दीजिए। दी गई आकृति में एस एक्स, ओ एक्स और ओ आर सब बराबर है। एस एक्स इक्वल टू ओ एक्स इक्वल टू ओ आर, यदि क्यू एक्स 3 सेंटीमीटर है, यानी मेरे प्यारे दोस्त ये जो आपका क्यू एक्स है यहां तक ये 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे बोला गया है पी क्यू 9 सेंटीमीटर है, यानी ये जो यहां तक का डिस्टेंस है ये पी क्यू है 9 सेंटीमीटर मेरे प्यारे दोस्त। तो तब ओ एस का मान क्या होगा? आप टेंजेंट और सेकेंड का आप फॉर्मूला जानते हैं। ये देखिए टेंजेंट है एस एक्स मेरे प्यारे दोस्त, और ये आपका सेकेंड है, तो आपको फॉर्मूला मालूम है एस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड में ओ एक्स क्यू एक्स मल्टीप्लाई, और एक बार ये पूरा लेंगे यहां से यहां तक क्यू एक्स, और ये पूरा लेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो होगा ये पी एक्स क्यू एक्स, और ये हो जाएगा पी एक्स का मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर क्यू एक्स है आपका 3, और पी एक्स कितना है मेरे प्यारे दोस्त? ये पी एक्स है 9 और 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा एस एक्स स्क्वायर। तो 12 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एस एक्स, स्क्वायर को इधर लेके चले जाते हैं तो ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका एस एक्स, यानी ये आपका एस एक्स आ गया मेरे प्यारे दोस्त 6 सेंटीमीटर। और एस एक्स जो है एस एक्स है ओ एक्स के बराबर, यानी जो ओ एक्स आएगा मेरे प्यारे दोस्त ये आएगा 6 सेंटीमीटर, ये पूरा आएगा 6 सेंटीमीटर, जिसमें यहां तक 3 है तो ये आएगा 3 सेंटीमीटर, ओ क्यू आ गया 3 सेंटीमीटर, और ये 3 है तो ये पूरा 6 दिया हुआ था मेरे प्यारे दोस्त, तो ये आपका कितना होगा? ये 9 था पूरा, ये 3 है तो ये 6 होगा। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त फिर कहता है ओ एस का मान निकालना है, इसका मान निकालना है ओ एक्स का। आर ओ कितना है? आर ओ भी कितना होगा? एस एक्स के बराबर है, एस एक्स 6 है तो आर ओ भी 6 होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त यहां जब दो कॉर्ड आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे, तो एक फॉर्मूला होता है एस ओ इंटू ओ आर, एस ओ गुना ओ आर बराबर ओ क्यू गुना ओ पी, ओ क्यू गुना ओ पी। ये कॉर्ड जब एक दूसरे को किसी पॉइंट पे सर्किल के अंदर काटता है तो ओ एस गुना ओ आर, ओ क्यू गुना आर ओ पी। तो एस ओ कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? तो एस ओ आपको निकालना है, और यहाँ ओ आर कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 6, ओ क्यू कितना है? 3, और ओ पी है मेरे प्यारे दोस्त 6। यहाँ छो से छो ये काट लीजिए, एस ओ बराबर 3 सेंटीमीटर आएगा, यानी ओ एस का मान निकालना था, ओ एस जो होगा आपका 3 सेंटीमीटर होगा मेरे प्यारे दोस्त। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपका दो फॉर्मूला को मर्ज किया गया है, एक आपका टेंजेंट और ये सेकेंड का फॉर्मूला, दूसरा दो कॉर्ड जब आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था मेरे प्यारे दोस्त? इस प्रकार से एक सर्किल है, सर्किल का बाहर एक टेंजेंट है, और ये टेंजेंट है, और ये आपका सेकेंड है, जैसे कि एस एक्स, और ये पी क्यू, और यहाँ एक्स पे एक दूसरे को काट दो। तो जब एक टेंजेंट है और ये आपका सेकेंड है मेरे प्यारे दोस्तों, तो टेंजेंट सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है
कि एस एक्स का स्क्वायर यानी टेंजेंट का स्क्वायर एस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ओ एक्स मल्टीप्लाई, और ये एक बार पूरा लेंगे यहां से यहां तक यानी पी एक्स। ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट सेकंड का। और एक फॉर्मूला इसमें और मर्ज किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, ये इस प्रकार से है। एक सर्किल के अंदर में जब दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट किसी पॉइंट पे करता है, यहाँ ओ पॉइंट पे एस आर और पी क्यू इंटरसेक्ट कर रहा है, पी क्यू एस आर, जिसका जब दो कॉर्ड एक दूसरे को किसी पॉइंट पे अंदर में इंटरसेक्ट करता है तो एस ओ मल्टीप्लाई ओ आर बराबर ओ क्यू मल्टीप्लाई ओ पी, ओ क्यू मल्टीप्लाई ओपी, ये फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं।